भैया आज हम लोग जानेंगे कोई भी शेयर खरीदने से पहले हमको कौन कौन बात का ध्यान रखना चाहिए। तो भैया आज हम आपसे वादा करते हैं कि आप जो हम बता रहे हैं, अगर उस सब बात मान लिए हैं तो आप अपने लिए एक हाई रिटर्न देने वाला बढ़िया शेयर आप जो है चुन पाओगे। क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना शेयर खरीदने में बहुत जल्दीबाजी करते हैं, जिसके चलते उनको एकदम बहुत तगड़ा झटका लगता है, तगड़ा लॉस होता है और उसके बाद ऐसा उनका दिल टूटता है ना कि फिर दोबारा वो कभी भी स्टॉक मार्केट में लौटवे नहीं करते हैं। खाली शेयर का प्राइस देखने से कुछ नहीं होता, आपको बहुत कुछ उस कंपनी के बारे में देखना होता है, उसके बाद ही डिसीजन लेना होता है कि शेयर खरीदने लायक है या नहीं है। तो ये पूरा जो है ना आपको चेकलिस्ट बता रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। एक चीज अपना दिमाग में डाल लीजिए कि आप केवल शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि शेयर के माध्यम से उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो कंपनी कोई ना कोई बिजनेस करती होगी। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तभी जो है ना आपका पैसा भी बढ़ेगा, समझे। मैं यहाँ पर कोई ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग करना है आपको तो उसके लिए आपको जो है ना टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, टेक्निकल एनालिसिस। और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, समझे। तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है आपको समझने का कोशिश करना चाहिए। बिजनेस मॉडल का मतलब है कि आखिर कंपनी जो है पैसा कैसे कमाती है। जब भी कंपनी जो है मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो कंपनी का जो शेयर का प्राइस है काफी तेजी से ऊपर नीचे होता है और उस समय समझ में आता नहीं है कि भैया ये शेयर खरीदें कि नहीं खरीदें, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल पता होगा तो आपको कोनो आश्चर्य नहीं होगा इसमें। देखिए सभी कंपनी क्वार्टरली या एनुअली जो है अपना जो है रिपोर्ट जारी करती है, उसमें सेल्स और रेवेन्यू के बारे में बताया जाता है और उसके बारे में अगर आपको पूरा नॉलेज होगा तो आपको उस शेयर को खरीदने या बेचने में कोई आश्चर्य नहीं होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आपको इसकी समझ है। वीडियो पर तो भैया हम लौटबे करेंगे, लेकिन एक ज़रूरी बात हम आपसे बताना चाह रहे थे। क्या आपको पता है कि हमारे अंदर इतना शेयर मार्केट का नॉलेज कहाँ से आता है? तो उसका एक ही कारण है, वो है कुकू एफएम ऐप। कुकू एफएम ऐप इंडिया का लीडिंग ऑडियो सोच प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं। गूगल प्ले स्टोर में 4.5 प्लस का रेटिंग मिला हुआ है और हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ जितने भी ज़रूरी आपके रीजनल लैंग्वेज हैं सभी लैंग्वेज में ये ऑडियो सोच अवेलेबल है आपके लिए। और भैया एगो और खुशखबरी सुन लीजिए, अगर आप हमारे कूपन कोड LE50 को यूज करोगे तो आपको जो है यहाँ पर पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि केवल 99 रुपीज़ की जगह पर आपको केवल 49 रुपीज़ देना होगा और 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक का जो है ना आपको एक्सेस मिल जाएगा दोस्तों। ये एक और ज़रूरी बात, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में हम अपना कूपन कोड और एगो लिंक दिए हुए हैं, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको डिस्काउंट का पूरा फ़ायदा मिल सके। दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने खुद भी कुकू एफएम का 1 साल से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और फ़ायदा उठा रहा हूँ, बहुत इससे नॉलेज मिल रहा है। देखिए बहुत सारे लोगों को स्क्रीन एडिक्शन का आदत पकड़ लिया है, इसको छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। ऑडियो लिसनिंग की आदत डालिए। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनका नज़र कमज़ोर हो जाता है, किताबें पढ़ने में मुश्किल होती है। इसका जो अल्टरनेटिव है कुकू एफएम ऐप बन सकता है। अगर आप किताबों का हार्ड कॉपी खरीदने जाओगे तो आपको हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक 2 रुपये से भी कम चार्ज में जो है आप प्रतिदिन सुन सकते हो। दोस्तों कुकू एफएम ऐप पर स्लीप टाइमर का फैसिलिटी भी है और नोट्स को सेव करने का भी फीचर दिया गया है आपके लिए। शेयर मार्केट का और भी नॉलेज चाहिए तो दोनों ऑडियो बुक सुनना है आपको, शेयर मार्केट शब्दकोश और स्टॉक मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग के सीक्रेट्स, कुकू एफएम ऐप पर। तो भैया अपना कूपन कोड LE50 और एक लिंक दिया है कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में, जाइए उसका फ़ायदा उठाइए, 50% डिस्काउंट लीजिए। लौटते हैं वीडियो पर।
अगर कंपनी हर साल बढ़िया प्रॉफिट कर रही है तो जो इन्वेस्टर होते हैं उसी शेयर को खरीदेंगे और कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ये सिंपल सी बात है। अगर प्रोडक्ट खराब है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है कंपनी का, तो काहे ना कोई जो है उसको खरीदेगा उस शेयर को। कंपनी का जो प्राइस है शेयर का वो नीचे जाएगा, सिंपल। भी कंपनी का आप शेयर खरीदने का सोचे तो कुछ बातों का ध्यान रखें। कंपनी कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है बेचती है, सबसे ज्यादा मार्जिन कौन से प्रोडक्ट पे होता है, कौन सा प्रोडक्ट उस इंडस्ट्री में नंबर 1 है, कंपनी का जो कंपटीटर्स है उसके मुकाबले कंपनी का जो ग्रोथ है वो कैसा है, ये सब देखना होगा आपको। तो ये सारे चीज जो है भैया ये कंपनी का बिजनेस मॉडल के अंतर्गत में आते हैं, जो आपको देखना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। गूगल पर जाके सर्च करोगे तो बहुत सारा कंपनी मिलेगा जो कर्ज लिया लेकिन उस कर्ज को चुकाया नहीं तो कंपनी डूब गया, उसके साथ साथ सारे इन्वेस्टर के पैसे जो है डूब गए। कंपनी के लिए कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज जिस काम के लिए लिए हैं वही काम आपको करना है, समझे। आपने कर्ज लिया कि प्रोडक्ट को हम लॉन्च करेंगे नया एगो, और उस पैसा से आप जो है ना खाली मार्केटिंग कर रहे हैं, तो बताइए कैसे चलेगा। उद्देश्य से कर्ज लिया है उसी उद्देश्य पर पैसा कर्ज वाला लगना चाहिए। अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश है, ठीक है ना, रिजर्व में रखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा अपना जरूरत पूरा कीजिए, लेकिन कर्ज का जो उद्देश्य है वही होना चाहिए पूरा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, कंपनी का बैलेंस शीट, फाइनेंशियल हेल्थ आपको जो है जरूर देखना चाहिए। किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट जरूर पढ़िए, पता चलता है कि कितना कैश कंपनी के पास है, कितने जो है एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, वो सारा जानकारी आपको जो है ना बैलेंस शीट में मालूम चल जाता है कंपनी के बारे में। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, चेक कीजिए कि कंपनी जो है वो कितनी पुरानी है। देखिए कंपनी जितना पुराना होगा उसके पास उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बजाज ग्रुप या टाटा ग्रुप के जो कंपनी होते हैं उसमें अगर पैसा लगाओगे तो चांसेस है कि उसमें आपको बेनिफिट हो। हालांकि मैं कोई रिकमेंड कर नहीं रहा हूँ किसी शेयर के बारे में, नॉलेज दे रहा हूँ केवल, याद रखिएगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आपका बजाज ग्रुप हुआ, टाटा ग्रुप है, काफी लंबे समय से मार्केट में, इनको पता है कि उन्होंने बहुत लंबे समय से उतार चढ़ाव देखा हुआ है, काफी एक्सपीरियंस है, उनसे उन लोगों ने सीखा है और अब आज भी जो है बिल्कुल खड़े हैं। तो ये एक बात है। तो एक नया कंपनी होता है, उनको कुछ पता उता होता नहीं है, बिल्कुल नया है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या उतार चढ़ाव होते हैं मार्केट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनसे तो क्या आप उम्मीद कर सकते हो। कंपनी के चलाने का कोई ज्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है नए कंपनी के पास, तो यही चीज है। तो नए कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ओल्ड कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसमें कि काफी लंबे समय से वो चल रहा है और अपने बिजनेस को चला रहा है। पांचवा पॉइंट ये है कि सर्किट लगने वाले जो शेयर होते हैं उनसे बच के रहिए भैया। साहब जो हम लोग देखते हैं कि शेयर जो होता है उसमें सर्किट लगता है, आपको पता होगा 5%, 10%, 15%, 20% का ये सर्किट लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी शेयरों में लगता है। छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स होते हैं उसमें जो है ये सर्किट लगता है, चाहे लोअर या अपर, ठीक है। कोई भी छोटा शेयर्स होता है उसको बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक ही बार में जो है ना बहुत सारा शेयर खरीद लेते हैं, प्राइस ऊपर भाग जाता है। जो छोटे छोटे जो निवेशक होते हैं उनको लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, वो खरीद लेते हैं, और अचानक जैसे ही वो खरीदते हैं प्राइस बढ़ जाता है तो जो बड़ा इन्वेस्टर होता है अपना सारा शेयर बेच देता है और देखोगे लोअर सर्किट लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उस समय बहुत सारे लोगों के पैसे फंस जाते हैं, वो लोग बेचारे अपना शेयर भी बेच नहीं पाते हैं, लोअर सर्किट लग जाता है। ये सर्किट लगना बहुत जरूरी भी है। अगर सर्किट नहीं लगेगा तो पता चलेगा कि छोटा स्टॉक का जो है ना शेयर का प्राइस जो है ना एक के दिन में 500 1000% नीचे गिर गया। आप देखते हो ना बिटकॉइन में कोनो सर्किट लगता नहीं है उसमें, और देखो एक एक दिन में 1,000 ऊपर नीचे जो है ना परसेंट जो है ना ऊपर नीचे प्रॉफिट लॉस वहां पर मतलब कि गिरावट और भी होता है और ऊपर भी जाता है। तो ये बहुत ही दिक्कत वाला बात होता है। इसलिए कहते हैं कि सर्किट लगने वाले शेयरों से आप दूरी बना कर रहिए। छठा पॉइंट है कि मैनेजमेंट पर जो है एक नजर जरूर डालिए। पूरी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले मैनेजमेंट का जो है आप एनालिसिस कीजिए। आप देखिए कि भाई कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जानिए। पता होना चाहिए कि कंपनी के जो टॉप लोग हैं, टॉप लेवल के लोग हैं, वो लोग सक्षम है या नहीं है। जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी कोई नया कंपनी का शेयर लिस्ट करते हैं तो उसके बारे में तो ज्यादा जानने की जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुकेश अंबानी को सब जानते हैं। लेकिन कोई नया कंपनी अपना शेयर को लिस्ट कर रहा है तो उसके बारे में तो आपको जानना पड़ेगा ना कौन क्या है।
क्योंकि भाई यह वही लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी को सफल बना सकते हैं या पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। सफल होगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, बर्बाद करेंगे तो सारा पैसा डूब जाएगा। हमारा जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि कंपनी का साइज हमको जरूर देखना चाहिए शेयर को खरीदने से पहले। अगर कंपनी 1000 करोड़ या 500 करोड़ से नीचे है तो उसको माइक्रो कैप कंपनी कहा जाता है। अगर कंपनी 1000 करोड़ से बड़ी है तो उसको स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। अगर कंपनी 30,000 करोड़ से बड़ी हो या 50,000 करोड़ से बड़ी हो तो उसको मिड कैप कंपनी कहा जाता है। अगर कंपनी का साइज जो है 1 लाख करोड़ से ज्यादा है तो उसको लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है। जैसे कि लार्ज कैप में आपका रिलायंस हो गया, आपका एशियन पेंट हो गया, टीसीएस हो गया। जितनी छोटी कंपनी होगी रिस्क उतना ही ज्यादा होगा, बड़ी कंपनी होगी रिस्क कम होगा। सेंसेक्स या निफ्टी अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो सबसे ज्यादा ऊपर नीचे स्मॉल कैप जो कंपनी होती है उसी में गिरावट या फिर बढ़त आपको देखने को आपको मिलता है। किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो उसका साइज जरूर देखिए, वो जरूरी है ये। तो भैया ये सब जो भी बात बताए हैं उसको बताने के लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। मनी कंट्रोल है, स्क्रीनर है, आपका ट्रेडिंग व्यू है, वहां से आप जो कि जाके पता कर सकते हो, फ्री में पता कर सकते हो, कोई इसमें पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करोगे तो वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जब भी शेयर खरीदिए इन सब बातों का आप ध्यान रखिए जो मैंने बताया है, कभी भी पछतावा नहीं होगा। आप अच्छा एक शेयर खरीद पाओगे और कभी भी आपको लगेगा नहीं कि हम लॉस में हैं। आपका जिंदगी और जीवन जो है खुशी से भर जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट है, कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता है, ऊपर नीचे होता रहता है शेयर। और कोनो क्वेश्चन वगैरह होगा तो कमेंट कीजिएगा। और क्या सीखना चाहते हैं शेयर मार्केट में वो भी कमेंट कीजिए, हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, आप टेंशन मत लीजिए। शेयर को खरीदना है, बेचना है तो आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, धन ऐप का, जीरोधा का, आप स्टॉक का, आप कहीं भी अपना अकाउंट बना सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।